जय हिंद दोस्तों। इससे पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आरएनएस की अवधारणा। आरएनएस ने क्या बताया था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। और क्षार क्या होते हैं, उसे कहते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्षार कहते हैं। और आरएनएस ने यह भी बताया कि एकल क्षारीय है, द्विक्षारीय है। जो एक H प्लस आयन देता है एकल क्षारीय अम्ल होता है, दो H प्लस आयन देता है उसे द्विक्षारीय अम्ल कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे आरएनएस के अनुसार प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में। आरएनएस ने क्या बताया था, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल एसिड या प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं आरएनएस के अनुसार, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जांपल परिभाषा लिखते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, क्या होते हैं, आयनित होते हैं, उसे प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल प्रबल अम्ल के क्या होते हैं, एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एक होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3, एक होता है HNO2 नाइट्रिक अम्ल। यह कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के उदाहरण होते हैं। आरएनएस ने बताया दुर्बल अम्ल, कौन सा अम्ल, दुर्बल अम्ल। आरएनएस ने दुर्बल अम्ल के बारे में क्या बताया, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं इसकी, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल का एग्जांपल देखते हैं। दुर्बल अम्ल का एग्जांपल एक तो होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH, यह क्या है, दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। एक और देखते हैं H2S, ये क्या दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। एक और एग्जांपल HCl हाइड्रोजन साइनाइड एसिड, ये कहते हैं दुर्बल अम्ल। इसके बाद आरएनएस ने क्या बताया, क्षार के बारे में बताया। ये तो क्या प्रबल अम्ल और दुर्बल एसिड के बारे में बताया। अब क्षार के बारे में पढ़ेंगे हम। क्षार क्या होते हैं, आरएनएस ने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार। आरएनएस के अनुसार क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में लिक्विड स्टेज में OH नेगेटिव आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षार या बेस कहते हैं। क्षार यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्षार में वही है जो अम्ल में बताया था कि एक H प्लस आयन देता है तो एकल क्षारीय है। तो क्षार में क्या होता है, एक OH नेगेटिव आयन देगा तो उसे क्या कहते हैं, एकल अम्लीय क्षार। क्या कहते हैं, एकल अम्लीय क्षार। अगर दो OH आयन देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्विअम्लीय क्षार। यदि 3 OH आयन देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, त्रिअम्लीय
क्षार। क्षार यानी एक OH, देखते हैं इसमें NaOH, दुई क्षारीय हम देखते हैं CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, ये दुई क्षारीय हो गए। त्रिक्षारीय में भी एक एग्जांपल है, देखते हैं त्रिक्षारीय में क्या होता है। त्रिक्षारीय में वो एग्जांपल लेंगे हम जिसमें 3 OH आयन होते हैं। जैसे त्रिक्षारीय अम्ल में 3 OH आयन होते हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रिक्षारीय अम्ल। तो हम इसी प्रकार इसने क्या बताया था, क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। और वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। प्रबल अम्ल क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। वे पदार्थ, प्रबल क्षार, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से जलीय विलयन में, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते, उसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार के एग्जांपल देखते हैं, यानी KOH, ये क्या है, प्रबल अम्ल, प्रबल क्या होता है, क्षार होता है। एक होता है NaOH, ये भी क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। अब हम दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार के बारे में देखते हैं। दुर्बल क्षार, दुर्बल बेस, वीक बेस। दुर्बल क्षार क्या होते हैं, वे पदार्थ जो, वे क्षार जो क्या होते हैं, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, इसे क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। दुर्बल क्षार जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, उससे क्या होते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। दुर्बल क्षार NH4OH एग्जाम्पल है दुर्बल क्षार का। एक CaOH ट्वाइस, यह भी दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल है। एक MgOH ट्वाइस, यह भी क्या होता है, एक होता है AlOH3, यह क्या, त्रिअम्लीय क्षार भी होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, त्रिअम्लीय क्षार होता है। ये तो आरएनएस की संकल्पना थी। तो आरएनएस की कमी देखते हैं। आरएनएस की कमी क्या क्या है, यह केवल जलीय माध्यम ही अम्ल क्षार की व्याख्या कर सकता है, जलीय माध्यम ही अम्ल क्षार की व्याख्या कर सकता है, बाकी अम्लों की व्याख्या यह नहीं कर सकता। यह क्या होता है, अचशील की व्याख्या नहीं कर सकता। ये क्या होता है, गैसीय अवस्था में अचशील की व्याख्या नहीं कर सकता है, आरएनएस की कमी है। और यह बिना हाइड्रोजन वाले अम्लों की, जैसे CO2 की व्याख्या नहीं कर पाया, अम्लीय क्षारीय, यह इसकी मुख्य कमी थी। तो इसके बाद देखते हैं हम वियोजन सिद्धांत। क्या होते हैं वियोजन सिद्धांत, वियोजन सिद्धांतों के वियोजन सिद्धांत के अम्ल का वियोजन सिद्धांत क्या होता है, Ka से प्रदर्शित करते हैं। और क्षार का वियोजन सिद्धांत Kb, यानी A का तो होता है एसिड और B का होता है बेस, से प्रदर्शित करते हैं। यानी पहली संयोजन होता है ना, उसका मान ज्यादा होता है, वियोजन सिद्धांत Ka1 का मान ज्यादा होता है Ka2 से, और Ka3 का से ज्यादा किसका होता है, Ka2 का। ये इसका क्या होता है, क्रम होता है। जिसका वियोजन सिद्धांत ज्यादा होता है वो क्या होता है, प्रबल एसिड होता है। क्या होता है, प्रबल अम्ल। इसी प्रकार यही कॉन्सेप्ट क्षार पर लगेंगे, यानी Kb1 का मान ज्यादा होगा किससे, Kb2 से, और Kb2 का मान ज्यादा होगा किससे, Kb3 से। ये क्या होता है, ये क्या होगा, ये क्या, प्रबल क्षार।
जिसका वियोजन स्थिरांक अधिक होता है उसे का प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होता है। वियोजन स्थिरांक कम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार। एक इसका विपरीत क्रम होता है, इसे पी के ए से प्रदर्शित करते हैं, एक होता है पी के बी से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या होता है, इसका विपरीत होता है के ए का, क्या होता है के ए का क्या विपरीत, और इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। इसका मान देके पूछ लेता है ये कि ये पी के ए का मान अधिक है तो पी के ए का मान क्या होगा, कम होगा, तो ये क्या होगा, दुर्बल दुर्बल क्या होगा, अम्ल होगा। यह क्या थी, सुवियोजन स्थिरांक थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड-लोरी का सिद्धांत। ब्रोंस्टेड-लोरी, आज का वीडियो यही तक है, अगले वीडियो हम पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड-लोरी की संकल्पना। थैंक यू, धन्यवाद।